हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या है। बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपस में होती हैं, जो रिएक्टेंट आपस में हम मिलाते हैं, अभिकारक को मिलाते हैं, तो बहुत सी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो प्रदर्शित करती हैं कुछ कैरेक्टर्स जो है वो प्रदर्शित करती हैं, कुछ वो कैरेक्टर्स प्रदर्शित करती हैं जिससे हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करने के कौन कौन से अभिलक्षण हैं यहाँ पर हम देखते हैं। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन आर, कुछ जो है महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण हैं। वो अभिलक्षण कौन कौन से हैं यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे अभिलक्षण हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ेंगे, हम गैस का निकलना पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे अवक्षेप का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे चेंज इन कलर। चौथा हम पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर। और पांचवा हम पढ़ेंगे चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो ये 5 कैरेक्टर है इसमें। ये अभिक्रियाएं, किसी भी अभिक्रिया में इनमें से कई भी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, यानी कि ये कई लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं। इनमें से कुछ अभिक्रियाएं कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा, कुछ अभिक्रिया एक से ज्यादा जो है ये कैरेक्टर प्रदर्शित करते हैं। आइए हम देखते हैं, पहला कैरेक्टर देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का निकलना। तो यहाँ देखिए लिखा गया है सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं। यानी कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जब हम रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो गैस प्रोड्यूस करती है, वो गैस निकालती हैं। जैसे हम एग्जांपल्स ले यहाँ पर, जैसे हम जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि दानेदार अगर जिंक को हम ले एक परख नली में या एक कोनिकल फ्लास्क में हम जिंक दानेदार लें और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालें तो बनता क्या है, जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस। देखिए हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये इन दोनों को डालने पर इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया ये प्रदर्शित कर रही है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस जो है निकलता है। इसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक के स्थान पर हम H2SO4 भी ले सकते हैं। जैसे जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो यह भी अभिक्रिया क्या है, हाइड्रोजन गैस निकाल रही है यहाँ पर। तो यह भी जो है प्रदर्शित करता है गैस का निकलना। इसी तरीके से मैग्नीशियम हम ले सकते हैं धातु और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं। ये रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकल रहा है। इसी तरीके से हम सोडियम कार्बोनेट यानी कोई भी धातु का कार्बोनेट अगर हम लेते हैं और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या बनता है, NaCl बनता है, H2O बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है निकल रही है। तो ये सारी अभिक्रियाएं जितनी भी हैं, जितनी भी ये सारी अभिक्रियाएं हैं, ये किसके निकलने को के लक्षण को प्रदर्शित कर रही है, गैस के निकलने के लक्षण को प्रदर्शित कर रही है। इसीलिए हम इसको कहते हैं, जो इस केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टर आपका है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। तो ये सारी सभी रिएक्शंस क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रही है और ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये पहला आपका हुआ। दूसरा आपका कैरेक्टर्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप का निर्माण। तो बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं
जिसमें हम रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं तो अवक्षेप का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट। A precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction। हिंदी में देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप के बनने से अभिलक्षित होती हैं, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो अवक्षेप के निर्माण को प्रदर्शित करती हैं। और अवक्षेप होता क्या है आपका? अवक्षेप एक ठोस उत्पाद होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। वो बीकर में नीचे की तरफ क्या होता है? वो बैठ जाता है, अवक्षेप बैठ जाता है। ठीक, तो यह क्या हुआ? यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ने क्या किया? अवक्षेप के निर्माण को प्रदर्शित किया। ये जो है एक केमिकल जो रिएक्शन है उसका एक क्या है? कैरेक्टर है, उसका एक अभिलक्षण है, या कह सकते हैं लक्षण है। अच्छा, हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम एग्जांपल्स क्या होगा अवक्षेप निर्माण का? जैसे हम ले लें पोटेशियम आयोडाइड का विलयन और उसमें हम डाल दें, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम ले पोटेशियम, ये है पोटेशियम आयोडाइड, ये पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का ये आप एक्वास सॉल्यूशन लीजिए और इसमें आप लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल, इसका जो है एक्वास सॉल्यूशन। एक्वास सॉल्यूशन क्या होता है? जल में आप किसी का भी विलयन बनाए तो एक्वास सॉल्यूशन कहलाएगा आपका। तो ये लेड नाइट्रेट है, क्या है ये आपका? लेड नाइट्रेट है। इसके विलयन को अगर इसमें आप डालते हैं, ये दोनों ही कलरलेस हैं। ये क्या है? ये कलरलेस है, ये दोनों ही कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट जब इन दोनों को विलयन को मिलाया जाता है तो एक पीले रंग का जो है अवक्षेप प्राप्त होता है। एक पीले रंग का क्या मिलता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ बन क्या जाता है? ये इसका पॉजिटिव है, इसका ये निगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव के साथ जो है निगेटिव को भेज दीजिए और इस पॉजिटिव के साथ इस निगेटिव को भेज दीजिए। देखिए यहाँ डबल है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं? डबल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव है इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये देखिए डबल निगेटिव है, तो यहाँ इसको आप यहाँ डबल भी कर लेंगे तो बन क्या जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये देखिए 2KNO3 और प्लस क्या बन जाएगा? PbI2। तो ये बन गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट। और ये आपका बन गया क्या? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड बन गया। क्या है इसका? एलो प्रिसिपिटेट। एलो प्रिसिपिटेट यानी कि पीला जो है अवक्षेप प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप इसमें प्राप्त हो रहा है। ठीक, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से बेरियम क्लोराइड के विलयन में अगर हम H2SO4 डाल दें डाइल्यूट
H2SO4 डाल दें तो देखिए इसका ये धनायन है और इसका ऋणायन है, इसका ये धनायन है और इसका ये क्या है ऋणायन। चेंज कर दीजिए, देखिए HCl बन जाएगा और यहाँ क्या बन गया है बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट का क्या हो गया, ये सफेद जो है इसका सफेद अवक्षेप बनता है, सफेद अवक्षेप बनता है और क्या बन गया 2HCl बन गया। तो देखिए यह अभिक्रिया भी क्या है अवक्षेप के बनने को जो है प्रदर्शित करती है, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस क्या हैं अवक्षेप के निर्माण को प्रदर्शित करते हैं। तो ये वाले रिएक्शन क्या कर रहे हैं अवक्षेप का निर्माण कर रहे हैं। जब बेरियम क्लोराइड में डाइल्यूट H2SO4 डाला जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये दो कैरेक्टर्स आपके हो गए। तीसरा कैरेक्टर्स है आपका, तीसरा कैरेक्टर्स देखिए चेंज इन कलर, यानी कि रंग में परिवर्तन। चेंज इन कलर रंग में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो रंग में परिवर्तन के लक्षण को प्रदर्शित करती हैं। आप लिख लेंगे कुछ अभिक्रियाएं होती है जो रंग में परिवर्तन के अभिलक्षण या लक्षण को प्रदर्शित करती है, यानी कि सम केमिकल रिएक्शंस आर characterized by a change in a color। तो कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो रंग में परिवर्तन के अभिलक्षण को प्रदर्शित करती है। जैसे एग्जाम्पल ले हम यहाँ पर साइट्रिक एसिड जो नींबू में होता है, साइट्रिक एसिड में अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है पर्पल इन कलर, बैगनी रंग का होता है, ये बैगनी रंग का होता है। साइट्रिक एसिड जो नींबू है इसके रस को लीजिए और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट जिसे आप लाल दवा भी कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका रंग कैसा होता है पर्पल इन कलर होता है, बैगनी रंग का होता है। जब इसको आप इसमें डालते हैं तो जो आपका यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, जो यहाँ उत्पाद आपका बनेगा वो कलर लेस हो जाता है, उसका रंग गायब हो जाता है। यानी कि पोटेशियम का जो ये बैगनी रंग है वो कैसा हो जाता है कलर लेस हो जाता है प्रोडक्ट के बनने पर। तो यहाँ पर रंग का क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ये ऑरेंज रंग का होता है, ऑरेंज इन कलर में होता है। अगर इसमें हम
सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अम्लीय माध्यम यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर दे तो ये जो बनता है यहाँ पर क्या बनेगा, K2SO4 बनता है प्लस Cr2SO4 का राइट और प्लस जो है H2O बनता है। ये जो है ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये क्रोमियम सल्फेट है, क्रोमियम सल्फेट ये ग्रीन रंग का होता है। तो यहाँ पर इसका ऑरेंज जो कलर था वो किस में चेंज हो गया, ऑरेंज कलर किस में चेंज हो गया, इसके ग्रीन कलर में चेंज हो गया। तो ये अभिक्रियाएं जो दोनों है ये रंग परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, रंग परिवर्तन के लक्षण को भी क्या करती है, प्रदर्शित करती है। एक तीसरा हो गया। चौथा हम कैरेक्टर्स देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। सभी बच्चे नोट्स बनाते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कौन कौन से बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। कमेंट करना ना भूले, कमेंट जरूर करिए और नोट्स बनाते रहिए। एकदम सुंदर सा नोट्स बनाइए सुंदर सी कॉपी में। तो चेंज इन कलर है। अगला हम देखते हैं कैरेक्टर क्या, चेंज इन टेम्परेचर। चौथा है आपका चेंज इन टेम्परेचर यानी कि ताप में परिवर्तन, यानी कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन ए किसमें, टेम्परेचर। तो कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है जो ताप के परिवर्तन से अभिलक्षित होती है या उसके लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल इसका लिया जाए, जैसे बुझा हुआ चूना CaO, बिना बुझा चूना पेक लाइन बिना बुझा चूना, अनबुझा, बिना बुझा चूना है। अगर इसमें क्या कर दिया जाए, वाटर डाला जाए, सॉलिड होता है, ये आपका लिक्विड है। अगर इसमें वाटर डाला जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम कहते हैं स्लैग लाइम, यानी कि बुझा चूना। यानी कि बिना बुझा चूना से क्या बन गया, बुझा चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और प्लस क्या होती है, इसमें हीट भी निकलती है। तो ये क्रिया इसमें हीट निकलती है, यानी कि यहाँ पर ताप, जिस पात्र में आप लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर उसमें डालेंगे, उस पात्र का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसमें से हीट क्या होती है, निकलती है। इससे ये पता चलेगा, जब आप उसको टच करेंगे पता चलेगा कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो ताप भी क्या होती है के अभिलक्षण को प्रदर्शित करती है। तो इसमें ताप निकलता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। उष्माक्षेपी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ताप का उत्सर्जन होता है। जब उसमें रिएक्शन होता है तो वो ताप को वो उत्सर्जित करती है, ताप को निकालती है। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से जिंक में भी आप H2SO4 को आप डालें, अभी पीछे रिएक्शन आपको हमने बताया था, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। इसमें भी प्लस क्या होती है, हीट निकलती है। यहाँ पर क्या होता है, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी हीट निकलती है। इसमें राइज टेम्परेचर होता है, राइज
टेम्परेचर होता है, यानी कि इन सभी अभिक्रिया में टेम्परेचर क्या होता है, राइज कर जाता है, राइट, टेम्परेचर बढ़ता है। पहले टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन टेम्परेचर बाद में रिएक्शन जब होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें से हीट क्या होता है, निकलता है। लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसका टेम्परेचर डाउन भी हो जाता है, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड में, बेरियम हाइड्रोक्साइड के अगर विलयन में हम, बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, सॉरी, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड डाल देते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अमोनियम क्लोराइड का विलयन डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, देखिए इसका ऋणायन और इसका ये धनायन, यहाँ डबल पॉजिटिव, यहाँ OH पर निगेटिव, यहाँ एक पॉजिटिव होता है, यहाँ भी एक निगेटिव होता है। बैलेंस करने के लिए हमने इसको 2 लिया है यहाँ पर, तो क्या क्या बन जाता है, बेरियम क्लोराइड का साल्ट बनता है, और क्या बन जाता है, अमोनिया गैस बनती है, देखिए इसमें गैस भी बनता है, और क्या बनता है, वाटर भी बनता है, 2 अणु बनता है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है इसमें हीट दिया जाता है, इस अभिक्रिया को इसमें हीट दिया जाता है, और जब क्रिया होती है तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, गिर जाता है, यानी कि यहाँ क्या होता है, फॉल टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, गिर जाता है यहाँ पर, यानी कि जब आप पात्र को छुएंगे, आप जब जो बीकर लिए होंगे उसको जब आप टच करेंगे तो उसका टेम्परेचर ठंडा लगेगा, वो गिर जाएगा उसका टेम्परेचर। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, यानी कि वे अभिक्रियाएं जो उष्मा का अवशोषण करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये सब रिएक्शन, इसमें कुछ रिएक्शंस है जिनका ताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कुछ ऐसे रिएक्शंस हमने दिए हैं जिनका ताप क्या होता है, घटता भी है। ठीक है, अगला कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं। अगला कैरेक्टर्स आपका है पांचवा है चेंज इन स्टेट, पांचवा है चेंज इन स्टेट, या कह सकते हैं फिजिकल अवस्था, यानी कि अवस्था में परिवर्तन। सम केमिकल रिएक्शन और कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपनी भौतिक अवस्था को ही परिवर्तित कर देती हैं। जैसे हम वैक्स कैंडल को लें, वैक्स कैंडल लें, यानी कि मोमबत्ती लें, मोमबत्ती को, इसको हम क्या करें, बर्निंग करें, इसको जलाएं, इसको हम बर्निंग करें, जलाएं, तो क्या बनता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और H2O लिक्विड बनता है। तो ये कैसा होता है, कैंडल वैक्स कैसा होता है, सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड, थोड़ा ठोस होता है, और ठोस को जब यहाँ पर जलाया गया इस वैक्स को, कैंडल को, तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और गैस जो बनी, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस स्टेट में चेंज हो गई, और जो H2O बना ये क्या हो गया, एक द्रव में चेंज हो गया, तो ये लिक्विड हो गया। ये क्या बन गया, यहाँ गैस स्टेट बन गया, और यहाँ ये क्या हो गया, लिक्विड स्टेट बन गया। ठीक, तो ये कुछ जो है रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण थे, और ये अभिलक्षण एक ही रिएक्शन में कई जो है अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।